Assalamu alaikum students. Today we will talk about symmetric matrix. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बच्चों हमने एक लॉजिक आज डिस्कस करना है और उसका एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए एंड इफ़ वी टेक इट्स ट्रांसपोज if any matrix A and if we take its transpose that we will get A back. So this is a symmetric matrix. Again, अगर कोई मैट्रिक्स A है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें A मैट्रिक्स वापस मिल जाता है, दैट इज़ वी विल गेट A मैट्रिक्स बैक. अगर हम अपना A मैट्रिक्स रिटेन कर लेते हैं तो दैट मैट्रिक्स A इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक. सिमेट्रिक है यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक एग्ज़ाम्पल यही है कि 1 1 1 1 ये इस मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे. अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास वापस जिसमें ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 1, सेकंड रो विल बी सेकंड कॉलम 1 1, तो हमारे पास रिटेन कर गया वापस वही मैट्रिक्स. अगर ये सिचुएशन है देन ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सेम विद द केस अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बी मैट्रिक्स, अगर उसका ट्रांसपोज लूँ एंड आई विल गेट बी बैक. फॉर एग्जांपल इफ़ बी इज़ इक्वल्स टू 1 0 0 1, दिस मैट्रिक्स इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक. वाई? बिकॉज इफ़ आई टेक इट्स ट्रांसपोज then it is 1 0 0 1 which is already again B matrix. So B transpose is B here again. Now let's come to the question. It's question number 8 part 3 and they are saying that we have to show that A plus A transpose is symmetric. Now what is the logic behind this? Let's discuss it. Now if we say A plus A transpose, this term is symmetric, then we have to prove the logic A plus A transpose whole transpose is equal to this whole term, that is A plus A transpose. So we have to show कि अगर मैं सिंपल वाली एग्जांपल से समझा रही थी कि अगर ए ट्रांसपोज का ए का ये ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास मैट्रिक्स ए वापस आ जाए. तो इट मीन्स जो मिडल टर्म है जो ब्रैकेट के अंदर, इफ़ आई पुट दिस इन ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म रिटेन कर जाए तो दैट इज़ सिमेट्रिक. और अगर इस कंडीशन में ए प्लस ए ट्रांसपोज है तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म रिटेन करनी चाहिए, वापस आनी चाहिए हमारे पास. तो ए प्लस ए ट्रांसपोज वापस आएगा यहाँ पे, दिस मिडल टर्म. I hope this logic is more clear to you now that what we have to prove कि ब्रैकेट के इंटरनल टर्म पूरी वापस आनी चाहिए जो भी ये मैट्रिक्स आएगा, और इसका ट्रांसपोज लेने से अगर ये टर्म वापस आती है तो इट मीन्स दैट दिस होल टर्म इज सिमेट्रिक. दिस इज सिमेट्रिक, ये प्रूफ हो जाएगा. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमारे पास ए गिवन है 1 2 0 1, A इज़ इक्वल्स टू 1 2 0 1, और अगर हम A का ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज अगर लें दैट इज़ 1 2 0 1. नाउ इट इज़ इन कॉलम. सो A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा? A प्लस A ट्रांसपोज होगा 1 2 0 1 और प्लस 1 2 0 1. इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे. एडिशन रूल इज़ प्रिटी सिंपल. इनकी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सेकंड से थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म से. इसकी मैंने एक और वीडियो भी बनाई है एडिशन रूल की, आप वो भी देख सकते हैं. हम इसको ऐड कर लेंगे 1 + 1 2 + 0 0 + 2 एंड 1 + 1. तो हमारे पास ये मैट्रिक्स कौन सा आएगा? तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा 2 2 2 2. चारों टर्म्स ये 2 बन गई. अब चारों टर्म्स ये हमारे पास इस मैट्रिक्स में 2 2 2 2 आया है. अब लेट
ट्रांसपोज लेने से क्या आएगा, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास एक्चुअली आया 2 2 2 2, और सारी टर्म्स इक्वल हैं। और ऐसी एग्जांपल मैंने अभी बताई है इस वीडियो के स्टार्ट में कि जब सारी टर्म्स सेम हो जाएं तो तब हम उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, इसका मतलब है कि इस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, इस पूरी टर्म का ट्रांसपोज लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, लेट्स चेक इट आउट। ये रो है तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम 2 2, दूसरी रो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम 2 2। इट मीन्स कि हमारे पास कौन सी टर्म वापस आई, ये पूरी, ये वाला पूरा 2 मैट्रिक्स जो है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, एक्चुअली वो इस पूरे ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कौन सी टर्म वैल्यू वापस आ गई, ए प्लस ए ट्रांसपोज। और यही लॉजिक हमने प्रूव करना था कि अगर इस पूरी टर्म का ट्रांसपोज लें और वापस हमारे पास वही टर्म आ जाए ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इसमें सिमेट्रिक होगा। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन हमने डिस्कस करना था। और अगर इसमें बच्चों, अगर इसमें ए की जगह बी दिया हो, यानी अगर हम बी प्लस बी ट्रांसपोज के लिए लॉजिक कर रहे हैं यूज़, तो क्या होगा कि बी प्लस बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो भी 2 2 2 ही आएगी। उसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वापस बी प्लस बी ट्रांसपोज वाली वैल्यू आनी चाहिए। सो इट्स प्रिटी सिंपल लॉजिक नाउ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। So, and I hope you are also enjoying the video. Thank you so much. Okay, Allah Hafiz.